बिहार में नीलगाय और किसान के बीच टकराव आम है। नीलगायों का झुंड सबसे पौष्टिक फसलों, पारंपरिक दालों जैसे मसूर, अरहर और मूंग को अपना निशाना बनाता है। अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद में किसान खेती का अपना तरीका बदल रहे हैं। वे आसानी से नष्ट होने वाली पारंपरिक दालों की खेती छोड़ रहे हैं और उनकी जगह गेहूं और धान जैसी सख्त लेकिन बहुत अधिक पानी सोखने वाली फसलें लगा रहे हैं। 30 साल पहले जो होत रहे खेती ओकरा से फसल 30 साल पहले जैसी खेती होती थी उसमें अब काफी बदलाव आ गया है। पहले अरहर, ज्वार और बाजरा की भी खेती होती थी, लेकिन आज उतनी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण जंगली जानवर है। नीलगाय, जिसे घोरपरास भी कहते हैं, का यहाँ काफी आतंक है। जैसे नीलगाय घोरपरास जो कहाला। जब अरहर लगाते थे तो वह सब खा जाती थी। इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया, इसलिए अरहर की खेती लगभग बंद हो गई। चने की खेती भी लगभग बंद ही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। अब हम लोग सिर्फ धान और गेहूं पर आश्रित हैं। गेहूं पर आश्रित बात। पारंपरिक दलहनी फसलें प्रकृति की डॉक्टर होती हैं। वे प्राकृतिक रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन घोलकर उसे जीवन देती हैं। दालों के बिना मिट्टी को खुद को ठीक करने का समय और पोषण नहीं मिलता। यहाँ पर खेती मुख्य रूप से धान, गेहूं और सरसों कुछ खेती होती है। आलू का कुछ खेती होता है। अधिक खेती धान और गेहूं मुख्य फसल है। यहाँ अरहर की खेती खत्म हो गई नीलगाय के चलते। नीलगाय अरहर को बहुत, और दलहन की खेती साफ खत्म है यहाँ पर, इसलिए कि घोड़रोज नीलगाय जो है चर जाती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में दलहनों का उत्पादन कम रहा है और मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए ही किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में दलहन का रकबा करीब 6% है। 2020-21 से 2022-23 के बीच दलहन के खेती के रकबे में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2023-24 में कुल खेती का रकबा बढ़ा तो दलहन के रकबे में भी थोड़ी बढ़ोतरी आई। बिहार में दलहन की खेती का क्षेत्रफल 2022-23 में 433.9 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 468 हजार हेक्टेयर हो गया। हालांकि इसी अवधि के दौरान विभिन्न दलहनों की पैदावार में काफी गिरावट आई। 2024-25 में कुल खेती का रकबा बढ़ने के बावजूद दलहन के रकबे में गिरावट दर्ज की गई। भोजपुर में दलहन का रकबा तेजी से घट रहा है। 2022-23 में यहां 9.6 हजार हेक्टेयर में दाल की खेती हो रही थी, जो 2023-24 में घटकर 8 हजार हेक्टेयर और 2024-25 में घटकर 7.6 हजार हेक्टेयर हो गई है। रउआ लोग बचाव खातिर का करत रहे? बचाव के लिए अब कम खेती करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसान के पास पूरे खेत की रक्षा करने के साधन नहीं है। अब खेतों को जाल से घेरना पड़ता है। जैसे मैंने 5 कट्ठा जमीन पर ज्वार बोया है, उसे बचाने के लिए खंबे गाड़ कर जाल से घेरना पड़ेगा, तभी फसल बचेगी। मैं पूरा खेत नहीं घेर सकता, यही मुख्य समस्या है। उन्हें रोकने का एक ही उपाय है, जाल लगाना। बचावे के उपाय एक ही है, जाल बा। एकर एगो खास कोनो सीजन बता? नहीं, ये तो 12 महीने चलता है। नीलगाय हमेशा आती रहती है। नीलगाय आमतौर पर 75 से 300 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका शरीर घोड़े जैसा और सिर मृग जैसा होता है। शरीर का रंग गहरा नीला या हल्का भूरा होने की वजह से इसे नीलगाय कहा जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें गाय जैसी भूख, घोड़े जैसी रफ्तार और कुत्ते जैसी सतर्कता होती है। आपको यहाँ पे खेती करते हुए लगभग कितना साल हो गया? मेरा खेती यहाँ 20 साल हो गया है। 20 सालों में आपने नीलगाय के इस क्षेत्र में आवागमन में क्या बदलाव देखा है? कोई बदलाव नहीं, वो बहुत संख्या बढ़ती जा रही है उन लोगों का। और आपको क्या लग रहा है संख्या बढ़ने का कारण? संख्या बढ़ने का कारण है कि उसका बाल बच्चा का प्रजनन अधिक हो गया है। उसका बच्चा होता है उसको कोई, इसलिए उसकी संख्या बढ़ जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट NPS चौहान के एक शोध के अनुसार भारत में कुछ जंगली प्रजातियों की स्थानीय स्तर पर बढ़ती संख्या एक गंभीर प्रबंधन समस्या बनकर उभरी है।
इसका मुख्य कारण ये है कि कई प्रजातियां अपना प्राकृतिक आवास खो चुकी हैं और मानव परिवर्तित वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुकी हैं। लंबे समय तक चलने वाली प्रजनन गतिविधि और प्राकृतिक शिकारी जीवों की कमी के कारण नीलगायों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मैं तो पहले की अपेक्षा अब तो जंगल कम रह गया है, बहुत सारा जंगल कम रह गया है। अभी भी हम लोग जिस गांव में है, इस गांव में बहुत जंगल था, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए धीरे धीरे उस जंगल को काटते चले गए। और उन लोग का डाइवर्ट होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उस तरह के वहाँ पे उन लोग का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, पानी का स्रोत जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और उसका पसंदीदा जो भोजन है वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए थोड़ा सा नीलगाय जो है दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रही है। और किसान जो है अपने खेतों की सुरक्षा के लिए झटका तार, कांटे वाले तार, तो वहाँ पे छोटा एक झोपड़ी नुमा घर बना के रहना, ये चीज़ भी वहाँ पे अपनाने लगे हैं लोग। इसलिए नीलगाय अब उस रूट को छोड़ के दूसरा रूट में परिवर्तित हो रही है। आगे ये भी बताया गया है कि नीलगाय अधिकांश कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती हैं। गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों को नुकसान केवल चढ़ने से ही नहीं, बल्कि खेतों में चलने फिरने, रौंदने और वहीं आराम करने के कारण भी होता है। जिन क्षेत्रों में नीलगायों की संख्या कम है, वहां गेहूं, चना और मूंग की फसलों को क्रमशः लगभग 20 से 30%, 40 से 55% और 40 से 45% तक नुकसान होता है। जबकि जिन क्षेत्रों में नीलगायों की संख्या अधिक है, वहां यही नुकसान बढ़कर गेहूं में 35 से 60%, चने में 50 से 70% और मूंग में 45 से 60% तक पहुंच जाता है। यदि ओकरा के जाल से ना घेरब तो कुछ ना होई। यदि जाल से खेत को नहीं घेरा जाए तो कुछ भी नहीं बचता, नीलगाय सब खा जाती है। कुल खा जी है सर। तो किसान का खेतियों करी, रखवालियों का हाँ, तो रखवाली करे खातिर जाल से घेरी खम्बा गाड़ के। खेत की रखवाली के लिए या तो जाल से घेरते हैं या बिजली के झटके वाला मशीन लगाते हैं। इसमें जानवर के छूते ही झटका लगता है, जिससे वह दोबारा नहीं आता। तो डर से फिर निखस हो जाता दोबारा। बिहार में 38 में से 31 जिलों में नीलगाय का प्रभाव माना जाता है। 2024 में नीलगाय की अनुमानित संख्या करीब 3 लाख थी। बिहार सरकार के अनुरोध पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2015 में नीलगाय को हानिकारक जीव वर्मिन की श्रेणी में रखा, जिससे इस जानवर का बड़े पैमाने पर शिकार का रास्ता साफ हो गया। वर्ष 2022-23 में 6,648 नीलगायों को मारा गया, जबकि 2023-24 में ये संख्या 3,329 रही और 2024-25 के फरवरी तक 4,279 नीलगायों को मार गिराया गया था। पूरा बिहार की समस्या है सर। इसके पीछे का मेन रीजन है सर कि जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि बहुत सारा पेड़ कटाई हो रहा है। जैसे आज से जैसे हम लोग 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारा पेड़, बहुत सारा गांव के बाहर में जंगल रहता था, लेकिन धीरे धीरे उतना ना ज़्यादा कटाई हुआ तो सब जंगली जानवर कहाँ जाएगा। धीरे धीरे ये ग्रामीण परिवेश में घुसते जा रहा है, जिससे होता है कि जो आसपास के लोकल किसान हैं उनको क्षति हो रहा है। आजकल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जब संख्या में बढ़ जाता है तो इस पे जैसे होता है कि सर वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि मुखिया होते हैं उनके थ्रू एक आवेदन के थ्रू वहाँ के जो हम लोग वन प्रमंडल पदाधिकारी होते हैं उनसे जाकर संपर्क किया जाता है सर। उसके बाद कुछ निवारण होता है। जैसे कि सर जब ज़्यादा संख्या में बढ़ जाता है तो विभाग पैनल शूटर एक खुद अपना बुलाता है। जैसे बहुत सारा गाँव में होता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब जानवर द्वारा उपद्रव कर दिया जाता है, तो उनको मुखिया के थ्रू वहाँ पे एक लेटर के आवेदन के थ्रू उन लोग को मारने का एक आता है, प्रोसेस होता है सर।